हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कोर क्लेवर्स डेली करंट अफेयर्स। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट। हम दोनों हैं स्कोर क्लेवर की करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आज है 9 जनवरी 2026। एग्जैक्टली और आज भी हम कवर करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। एंड आई मस्ट टेल यू अ ग्रेट न्यूज। हाल ही के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स किए हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। इट इज क्योंकि हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स दिन रात न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करते हैं और कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं कि वो दूसरे सोर्सेज से 5 गुना छोटा होता है पर परफॉर्मेंस में बेस्ट होता है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। पहली खबर क्या है? पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर स्टार्टअप्स। क्या रिलैक्सेशन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी DSIR के 42nd फाउंडेशन डे पर मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब डीप टेक स्टार्टअप्स को इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए 3 साल तक एग्जिस्ट करने की मैंडेटरी कंडीशन को हटा दिया गया है। वाओ, मतलब अब नए स्टार्टअप्स भी फंडिंग ले सकते हैं। दिस विल बूस्ट इनोवेशन। एब्सोल्युटली। इसके साथ 4 नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुए हैं। पहला है इन हाउस R&D सेंटर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए DSIR गाइडलाइंस। दूसरा PRISM नेटवर्क प्लेटफॉर्म जिसका टाइटल है TEPP आउटरीच कम क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इनोवेटर पल्स। तीसरा है क्रिएटिव इंडिया 2025 और चौथा है DSIR डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। काफी कुछ हुआ है। हाँ, एंड वन मोर थिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन के अंडर एक अग्रीमेंट भी हुआ है। छत्तीसगढ़ के धमतारी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के कोलैबोरेशन से एक स्किल सैटेलाइट सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा। फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द लैंड स्टैक पायलट प्रोजेक्ट। इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासनी ने चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लॉन्च किया है। लैंड स्टैक, ये क्या है? साउंड्स लाइक सम टेक पैनकेक। क्लोज इनफ। ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक की कंपोनेंट है। लैंड स्टैक एक नेशनल डिजिटल लैंड गवर्नेंस इनिशिएटिव है जो प्रॉपर्टी और पार्सल लेवल की लैंड इन्फॉर्मेशन को एक जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है। बेसिकली जमीनों का सारा रिकॉर्ड डिजिटली एक जगह। गॉट इट। मतलब लैंड रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ग्रेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज अ ग्रीन इनिशिएटिव। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने गंगा बेसिन में सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स के ब्रीडिंग हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। बर्ड्स के लिए प्रोजेक्ट, दैट्स सो थॉटफुल। कोई स्पेसिफिक बर्ड है फोकस में? यस, इंडेंजर्ड इंडियन स्किबर को इस कॉन्जर्वेशन इनिशिएटिव के लिए फ्लैगशिप स्पीशीज डेजिग्नेट किया गया है। ये प्रोजेक्ट NMCG की 68th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में फाइनलाइज हुआ, जिसे डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार मित्तल ने चेयर किया था। सुपर्ब। बर्ड्स को भी प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। एग्जैक्टली। नेक्स्ट न्यूज़ भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पंखुड़ी नाम का एक इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। पंखुड़ी, प्यारा नाम है। इसका पर्पस क्या है? इसका एम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR और पार्टनरशिप्स को स्ट्रीमलाइन करना फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जहां गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, NGOs, NRIs और कॉर्पोरेशंस कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन हब एंड आई गेस ये गवर्नमेंट के फ्लैगशिप मिशंस को भी सपोर्ट करेगा। यू गेस्ड इट राइट। ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जैसे मिशंस को सपोर्ट करेगा। Amazing. So many positive developments today. दोस्तों, एक क्विक ब्रेक फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप करंट अफेयर्स और GK को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। Yes, हमारी ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करती है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सो डोंट वेट, डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। एंड नाउ बैक टू द न्यूज। इकोनॉमी सेक्शन में क्या है? इकोनॉमी सेक्शन में पहली खबर है मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम या MAS स्कीम के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, ये किस मिशन का हिस्सा है?
ये 25,060 करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का कंपोनेंट है। एमएएस स्कीम का टोटल आउटले 4,531 करोड़ रुपीस है फॉर 6 years फ्रॉम FY26 टू FY31। इस स्कीम के थ्रू बायर सेलर मीट्स के लिए पर इवेंट 5 करोड़ रुपीस तक और मेगा रिवर्स BSMs के लिए 10 करोड़ रुपीस तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। That's a significant support for exporters. इसमें गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा? गवर्नमेंट 60% कॉस्ट फंड करेगी, जिसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में 80% तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें MSMEs का मिनिमम 35% पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है और ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे। Got it. Clear and concise. Next news, please. नेक्स्ट इज अ क्विक अपडेट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट्स को फॉर द 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर अनचेंज्ड रखा है। ये Q4 FY26 मतलब जनवरी टू मार्च 2026 के लिए है। Oh, same rates again. Highest rate किस स्कीम पर है? हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना पर है एट 8.2% पर एनम। PPF का 7.1% है विद EEE टैक्स स्टेटस और NSE का 7.7% है। चलिए, अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। बैंकिंग में सेबी ने आशिका ग्रुप को म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। अब आशिका ग्रुप अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है। स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट न्यूज फॉर द मार्केट। और क्या है? अगली खबर बड़ी है। सेबी ने मर्चेंट बैंकर्स यानी MBs के लिए नॉर्म्स को टाइटन कर दिया है। सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस 1992 को अमेंड करके सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस 2025 लाया गया है। ओह, अमेंडमेंट्स। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स में क्या चेंजेस हैं? काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। कैटेगरी 1 MBs को अपनी नेटवर्थ जनवरी 2027 तक 25 करोड़ रुपीस और जनवरी 2028 तक 50 करोड़ रुपीस करनी होगी। कैटेगरी 2 MBs के लिए ये लिमिट 7.5 करोड़ रुपीस और 10 करोड़ रुपीस हैं। लिक्विड नेटवर्थ की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। दैट्स अ बिग जंप। और भी कोई रूल्स है? हाँ, अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस L&W के 20 टाइम्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स नहीं कर सकते। एक इंडिपेंडेंट कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा एंड मच मोर। रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं टू इंश्योर मोर स्टेबिलिटी। मेक सेंस। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज। SBI ने CMS इन्फो सिस्टम्स को 1000 करोड़ रुपीस का 10-year कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 1000 करोड़ रुपीज। वाओ, किस लिए? ये कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेटेड कैश सॉल्यूशंस और एंड-टू-एंड मैनेज्ड सर्विसेज के लिए है। CMS इन्फो सिस्टम्स SBI के करीब 5000 ATMs को मैनेज करेगा अक्रॉस अर्बन एंड सेमी अर्बन रीजन्स। इसमें कैश लॉजिस्टिक्स, ATM ऑपरेशंस, टेक सपोर्ट सब इंक्लूडेड है। इंपॉर्टेंटली, ये किसी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा दिया गया पहला लार्ज डायरेक्ट कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इंटरेस्टिंग। चलिए अब अग्रीमेंट सेक्शन देखते हैं। अग्रीमेंट्स में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL ने श्री सत्यासाई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ एक MOU साइन किया है। ओके, और ये MOU किस बारे में है? टू एस्टैब्लिश अ हेल्थकेयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। ये इनिशिएटिव SECL के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा है और इसके लिए 35.04 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। गुड टू सी PSUs contributing to skill development। अब आते हैं डिफेंस सेक्शन पर। डिफेंस में पहली खबर L&T से जुड़ी है। लार्सन एंड टूब्रो को इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स से एक सप्लाई ऑर्डर मिला है। L&T and defense sounds like a powerful combo। ऑर्डर किस चीज का है? ये इंडिजिनस पिनाका मल्टी रॉक लॉन्चर सिस्टम्स के ओवरहॉल, अपग्रेड और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए है। पिनाका हमारे फ्रंटलाइन आर्टिलरी सिस्टम्स का एक क्रूशल पार्ट है। ग्रेट। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज। इंडियन आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है रेडियो संगम। रेडियो संगम, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। कहाँ पर है ये स्टेशन? ये जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के केरी विलेज में है। इसकी फ्रीक्वेंसी 88.8 FM है। प्रोजेक्ट की वैल्यू 44.63 लाख रुपीस है। दिस इज अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन। DRDO ने एक पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है, जिसका नाम है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम या SWADIS। SWADIS, to provide safe drinking water to soldiers, I presume। एग्जैक्टली इसे DRDO की डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर ने बनाया है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, मैन्युअली ऑपरेटेड एंड इंजन ड्रिवन। इंजन ड्रिवन वेरिएंट 35,000 mg पर लीटर तक TDS वाले सी वाटर को डिसैलिनेट करके 500 mg पर लीटर से नीचे ला सकता है, जो 20 to 25 सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट है एंड इट कैन बी सेट अप इन जस्ट 2 to 3 minutes। Incredible tech। Now let's fly into the business section। परफेक्ट टाइमिंग। इंडिगो फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बन गई है जिसने एयरबस A321 XLR एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में शामिल किया है।
A3121 XLR. XLR stands for extra long range, right? करेक्ट। इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेंज 8,700 किलोमीटर्स तक है। इंडिगो इसकी इनॉग्रल फ्लाइट मुंबई से एथेंस तक नॉन-स्टॉप ऑपरेट करेगी, थ्राइस वीकली। Mumbai to Athens non-stop. That's impressive. Next business news? Infosys is making big moves in AI. उन्होंने Cognition के साथ strategic collaboration किया है to deploy Devin, the world's first AI software engineer. साथ ही Infosys ने Amazon Web Services यानी AWS के साथ भी partnership की है to accelerate the adoption of generative AI. So, Infosys is all in on AI. Interesting times ahead. अब state news पर चलते हैं। असम गवर्नमेंट ने गुवाहाटी में संस्कार शाला इनॉग्रेट की है। ये 4 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए एक कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है। Nice. And is there anything else from Assam? यस, असम गवर्नमेंट ने उदासीन भगत्स के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम भी लॉन्च की है। उदासीन भगत्स सेलिब्रेट वैष्णवाइट मंक्स होते हैं। Got it. Now let's quickly go through the appointments. लव अग्रवाल को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। उन्होंने अजय भादु को सक्सीड किया है। Okay. And the next appointment? विश्वनाथ सुरेश ने मोएल लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD का चार्ज ले लिया है। ही सक्सीड्स अजीत कुमार सक्सेना। And finally, we have a sad news in the obituary section. यस, रिनाउंड इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल का 83 की एज में निधन हो गया है। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोलॉजी भी कहा जाता था। Oh, that's a huge loss. He was the one behind the Gadgil Commission on the Western Ghats, right? एब्सोल्युटली। उन्होंने वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल को चेयर किया था। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और 2024 में UN का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ भी मिला था। अ ट्रू लेजेंड। Indeed, a big loss for India and the world. With that, we wrap up today's news. वेट, इट्स नॉट ओवर येट। एनर्जेटिक टोन में पिक्चर दिस, द थ्रिल ऑफ IPL बट फॉर करंट अफेयर्स। Yes, ज्वाइन करिए हमारा डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये सिर्फ एक क्विज नहीं, ये है IPL फॉर करंट अफेयर्स। रोज एक नई लीग शुरू होती है, डेली स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। So, what are you waiting for? अपनी नॉलेज टेस्ट करें, compete करें और विन करें। Join our Telegram channel Current Affairs League today. Joining link is in the description. इसी के साथ जिया और विराट आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे विद मोर करंट अफेयर्स अपडेट्स ओनली ऑन स्कोर क्लेवर। Stay smart, stay ahead. Bye bye.